सलूमपुर से पधारे एवं चित्र नाम दीप प्रज्वलन में सहयोग कराएं। सभी लोग साइड से हो जाओ। शिशुया बंधु पधारे हमारा भाई का मंच की सजाओ हर घर आंगन आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत है मेरे भगवान आए हैं। मेरी अरदास सुन लो, बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी मिलने को मुझसे द्वार पे बहुत है मेरे भगवान। सहु खेला रे थया प्रभु पार्श्वनाम आज सहु खेला रे थया खेला रे थया रे सहु खेला रे थया प्रभु पार्श्वनाम आज सहु खेला रे थया प्रभु पास तारा दास तने आज धारे उली गान गावे गान सहु आज धावे। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सबीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सबीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। क्या उदयपुर में सिर्फ 13 लाख में UIT कन्वर्टेड प्लॉट मिल सकता है, वो भी फ्री रजिस्ट्री के साथ? बिल्कुल मिल सकता है। तो चले आइए श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में, जहां सपने सच होते हैं। यहाँ पर आपको 800, 900, 1000 और 1100 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स आराम से मिल जाएंगे और साथ में कॉर्नर प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको 40 फीट और 30 फीट की वाइड रोड्स के साथ लश ग्रीनरी और एक सुकून भरा एटमॉस्फेयर भी मिलेगा। अंडरग्राउंड वाटर लाइंस, प्रॉपर डिमार्केशन, डामर रोड और प्लांटेशन के साथ यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ये एक UIT अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ आप बिना किसी टेंशन के अपना घर बना सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोसाइटी का लोकेशन भी परफेक्ट है। 150 फीट झाड़ोल हाईवे के पास और अमरगढ़ होटल से सिर्फ 7 मिनट दूर। स्कूल और कॉलेज भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो देर किस बात की, सिर्फ लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल हैं और अपने सपनों का प्लॉट श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में बुक करें। हमारा पुराना प्रोजेक्ट श्री सिद्धि विनायक विहार ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जहां फैमिलीज खुद के घर बना के ऑलरेडी रह रहे हैं। यहां आप घर बनाएं या फिर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करिए। अफोर्डेबल रेट्स पर प्रीमियम लोकेशन का फायदा उठाएं। आपका इंतजार खत्म होता है यहाँ श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में। प्रमुदित मना दर्दुरिह क्षणादासीत सर्गी गुणगण समृद्ध शुकनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ आचार्य आचार्य गुरुवर बुलक सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, मेरे मन में एक बच्ची जन्म होने से डरती है। मेरे मन के कोने में एक बच्ची जन्म होने से डरती है। गर्भपात का जमाना है, फना होने से डरती है। एक लड़की घर में जरूर होना चाहिए। एक महिला आई, बोले महाराज थोड़ा सा मुझे तनाव है, टेंशन है। मैंने कहा किस बात का? मैंने कहा पैसा नहीं है। बोले बहुत है। मैंने कहा पति खराब है। बोले नहीं, अच्छा है। मैंने कहा सास दुष्ट है। बोले नहीं, वो भी बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा देवरानी गड़बड़ है। नहीं, वो भी बहुत अच्छी है। तेरे पास अच्छा मकान नहीं है। बोले बहुत सुंदर है। नौकर चाकर नहीं। बोले बीसियों है। मैंने कहा कार नहीं है। बोले महंगी से महंगी है। मैंने कहा सब सुख है तो तुझे दुख काय का है? बोले दुख इस बात का है कि मेरे लड़कियां हैं लेकिन लड़के नहीं हैं। मेरे घर में एक बेटा होना चाहिए। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? बोले नहीं, आशीर्वाद दो कि एक बेटा हो जाए। इनका बेटे से क्या होता है? बोले बेटा तो बेटा होता है। दुर्भाग्य है इस समाज का, इस देश का, कि एक नारी ही नारी को पसंद नहीं करती है। ध्यान रखना। मैंने कहा तू भी किसी घर की बेटी है और तुझे बेटी पसंद नहीं? नहीं, बोले बेटी तो ठीक है लेकिन फिर भी एक लड़का तो होना चाहिए। मैं कहता हूं कि एक लड़की घर में जरूर होना चाहिए। जिसके घर में लड़की नहीं होती है उसके घर में दिल नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना। दिल नहीं, वो पत्थर है जिस घर में बेटी नहीं होती है। बेटी वह है जो दिल को दिल बनाया करती है। ध्यान रखना। पाषाण हृदय है जिसके घर में बेटियां ना हो। ध्यान रखना। एक लड़की तो जरूर होना चाहिए। लड़की दिल में संवेदनाएं भरती है। लड़की दिल में आत्मीयता भरती है। लड़की वो होती है जो अच्छों अच्छों के अहंकार को तोड़ दिया करती है। ध्यान रखना। जिनके यहाँ लड़के लड़के होते हैं ना, बड़े अकड़ के जीते हैं, हमें किसी के सामने झुकना नहीं। एक बेटी ऐसी होती है जो सबको झुकना सिखा दिया करती है। ध्यान रखना। इंसान को इंसान बना दिया करती है। लड़की अहंकार पर चोट करती है। लड़की अकड़ को तोड़ती है। लड़की व्यर्थ के अभिमान को तोड़ती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लड़का ना हो तो अफसोस मत करना, लेकिन तुम्हारे घर लड़की ना हो तो जिंदगी भर अफसोस होना चाहिए कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म नहीं हुआ है। मान्यवर, लड़कियां लड़कों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेटी अभिमान है हमारा, बेटी सम्मान है हमारा। बेटी है अभिमान हमारा, बेटी है सम्मान। और जिस घर में बेटी जन्मे वह घर स्वर्ग समान। ध्यान रखो। बेटियों ढंग से तो बजा दो। आज मैं इन लोगों की बात नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। ध्यान रखना। इनको तो कल शराब में धो दिया जम के, आज तुम्हारा नंबर है। ध्यान रखना। क्योंकि अब सेकेंड लास्ट प्रवचन है, खत्म है ज्ञान गंगा। ध्यान रखना। मान्यवर, एक लड़की होना चाहिए।
लड़की नहीं तो घर नहीं। एक बात याद रखना, एक लड़का यदि अच्छा निकला, धोखे से निकलते तो बर्बाद ही है, धोखे से एक आध लड़का अच्छा निकल गया तो एक बात याद रखना उदयपुर वालों, वो केवल एक वंश को रोशन करता है। वो बेटी अच्छी निकल गई तो 2 वंश को रोशन करती है, पिता के घर को भी रोशन करती है और पति के घर को भी रोशन किया करती है। वो महिला बोली महाराज फिर भी कितना भी समझा दो इनको, इनका फिर भी तो चालू ही रहता है, ध्यान रखना, वो कभी फुल स्टॉप होता ही नहीं है। बोले महाराज आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने कहा 21वीं सदी में कहाँ तू लड़के और लड़की में लगी हुई है। बोले महाराज फिर भी एक बात ध्यान रखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि फिर भी एक वंश का अंश तो चाहिए। लड़कियों से वंश नहीं चलता है, लड़कों से वंश चला करता है। मैं उदयपुर वालों आपसे पूछ रहा हूं, कौन कहता है कि लड़कियों से वंश नहीं चलता, लड़कों से वंश चला करता है? मैं आपसे निवेदन करता हूं, बताओ भगवान महावीर के कितने बेटे थे? बोलो। एक भी नहीं। बेटियां नहीं, शादी नहीं की, कुंवारे बाल ब्रह्मचारी। भगवान महावीर ने विवाह नहीं किया, भगवान पारसनाथ ने विवाह नहीं किया, भगवान नेमिनाथ ने विवाह नहीं किया, मल्लीनाथ ने विवाह नहीं किया, वंश पूज ने विवाह नहीं किया। ध्यान रखना, मैं आपसे कहता हूं विनोबा की कितनी औलाद थी, इन्होंने विवाह ही नहीं किया। और विवेकानंद की कितनी औलाद थी, इन्होंने भी विवाह नहीं किया। मान्यवर मोदी की कितनी औलाद? बोलो। कोई नहीं, मेरी कोई नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना उदयपुर वालों, कौन कहता है कि बेटे से वंश चला करता है? महावीर की एक भी औलाद नहीं थी, लेकिन 2600 वर्ष के बाद भी उनका वंश चल रहा है। ध्यान रखना, हजारों लोग अपने आप को महावीर की संतान कहने में गौरवान्वित होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि बताओ तुम किसके वंशज हो, तो क्या बोलोगे गर्व के साथ? हम भगवान महावीर के वंशज हैं, हम ऋषभ देव के वंशज। इनकी कोई औलाद नहीं, फिर भी वंश चल रहा है। एक बात ध्यान रखना, वंश औलाद से नहीं चलता है, वंश अपने अंश से नहीं चलता है। यदि वंश चलाना है तो अंश पैदा नहीं, परम हंस बनो, तुम्हारा वंश अपने आप चलते। विनोबा का वंश अभी भी चल रहा है, विवेकानंद का वंश चल रहा है, आचार्य शांति सागर का वंश चल रहा है, आचार्य कुंद का वंश चल रहा है। एक बात ध्यान रखना, इनके कौन से बच्चे थे? आचार्य विद्यानंद का वंश चल रहा है और आचार्य विद्यासागर का वंश सतत चलता। पुष्प दंत का वंश चल रहा है। ये वो बाल ब्रह्मचारी लोग हैं, महान हस्तियां। औलाद से वंश नहीं चलता है, आचरण से वंश चला करता है। ध्यान रखना, आप सोचते हो कि बेटा कुल रोशन करेगा, बेटा कुल दीपक होगा। अरे बेटे कुल अंगार भी पैदा हो जाते हैं। ध्यान रखिए, जिन बेटों के लिए बेटियों को दोयम दर्जा दिया जा रहा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कौन कहता है कि बेटों से वंश चला करता है? अरे 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया ना। रावण का कौन सा वंश चल रहा है? बोलिए। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, उसकी मजार पे कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। ध्यान रखना, तुम कहते हो एक बेटा चाहिए हमारा वंश चलाने के लिए, कहलाओगे, गर्व से कहोगे हम रावण वंशी हैं? बोले कोई हिम्मत वाला हो खड़ा होके कि मैं रघुकुल वंशी नहीं, मैं इक्ष्वाकु वंशी नहीं, मैं रावण वंशी हूं। ध्यान रखना है, कोई अपने को रावण का वंशी कहना नहीं चाहता है। मेरे भाई आपसे निवेदन है, 100 कौरव जैसे 100 पुत्रों ने कौन सा वंश चला दिया? मेरे भाई बताओ, कहां गए दुर्योधन, कहां गए दुशासन, कहां गए ये लोग? एक बात याद रखना,
कौरव जैसे 100 बेटों ने कोई खानदान का, कोई अपने पूर्वजों का हित नहीं साधा। कौरव जैसे 100 बेटों ने कौन से अपने अंधे धृतराष्ट्र को स्वाभिमान दिला दिया। मैं पुलक सागर कहता हूं कि कौरव जैसे बेटे वो माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पाते, एक सीता जैसी जनक दुलारी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया करती है, सास ससुर का नाम रोशन। कौरव जैसे 100 बेटे नहीं चाहिए, सीता जैसी एक बेटी काफी होती है, मैना सुंदरी जैसी एक बेटी काफी होती है, और चंदन वाला जैसी एक बेटी काफी होती है। ध्यान रखना, कहाँ की दकियानूसी ख्यालों में लगे हुए हो, वंश चलेगा, ये चलेगा, वो खाक वंश चलेगा, ध्यान रखना है। मान्यवर बेटियां भी वंश चलाया करती हैं। बेटियों ने वो तरक्की कर ली है, आज शिक्षा के क्षेत्र में कभी अखबार उठा के देना, जब रिजल्ट आता है लड़के कम नंबर लाते हैं, लड़कियां ज्यादा नंबर लाया करती हैं, शिक्षा में अव्वल रहा करती हैं, वो टॉप किया करती हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में वो आगे बढ़ा करती हैं। और तो और मेरे देश की चूल्हा जलाने वाली बेटी कोई सुनीता विलियम और कल्पना चावला अंतरिक्ष की यात्रा कर लिया करती हैं। ध्यान रखना, ये बेटियां ही हैं। मान्यवर ध्यान रखना, ये भी किसी की बेटी है। कोई बेटी ऐसी भी हो जाती है जो देश की राष्ट्रपति बनकर खड़ी हो जाती है, प्रतिभा पाटिल, और कोई बेटी इंदिरा गांधी बनकर के खड़ी हो जाया करती है। ये बेटियों ने हुकूमत की है, 120 देशों को प्रतिनिधित्व करती रही श्रीमती इंदिरा गांधी। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, पार्टीबाजी मत लगा लेना रे, नहीं तो तुम लगा लो बीजेपी और कांग्रेस, नहीं तो अभी लफड़ा हो जाएगा। मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो निर्दलीय हूं। ध्यान रखना, मेरे पास तो सब आते हैं, कांग्रेसी भी आते हैं, बीजेपी वाले भी आते हैं। हमको तो सबका साथ देना पड़ता है, क्योंकि हमने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास। ध्यान रखना है, विचार करना है, आपको सोचना है। मैं कोई पार्टी विशेष का नहीं हूँ। मेरे पास जब कांग्रेसी आते हैं और मेरा हाथ उठता है तो ये पंजा बन जाता है कांग्रेस का, और जब मेरे भक्त मुझे कमल पे बिठाते हैं मैं बीजेपी में बैठ जाया करता हूँ। जब जुलूस चलता है आगे आगे हाथी होता है तो मायावती खड़ी हो जाया करती है, और जब लोग थक जाते हैं तो साइकिल से भी चल लिया करते हैं, और लाइट गोल हो जाए तो लालू की लालटेन जल जाए। अपन सब दलीय बैठक है, ध्यान रखना। पुलक सागर बहुमत दल का नेता बिना बनाए प्रधानमंत्री, ध्यान रखे। मान अपन कोई भी पार्टी के नहीं है, मैं तो उस पार्टी का हूं जो पार्टी देश का विकास करेगी, संतों का आशीर्वाद उसको प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखना है, हम राष्ट्र हितैषी लोग हैं। मान्यवर निवेदन है आपसे, एक बेटी सब कुछ कर देती है, ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेती है। कहां कहां बेटियां नहीं पहुंच रही, हर जगह पहुंच रही हैं। लोग कहते हैं कि बेटियां कम है, लड़के ज्यादा हैं, कुंवारे घूम रहे हैं। ध्यान रख, शादी नहीं हो रही है ना? तुम्हारी तो हो गई धोखे से, शादियां नहीं हो रही हैं बेटों की। मान्यवर बोल रहे हैं कुंवारे हैं, 25-30 साल के लड़के धक्के खा रहे हैं। मैंने सोचा यार कि सचमुच बेटियां कम है, लेकिन मेरे प्रवचन में देखो तो महिलाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं, बहुएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं, ये वाला पोर्शन तो कम दिखाई देता है। मैंने कहा यदि ये कम है तो ये वाली भीड़ ज्यादा क्यों होती है? मंदिर में बेटियों की भीड़ ज्यादा क्यों होती है? कोई जुलूस हो तो महिलाओं की भीड़ ज्यादा क्यों होती है? कौन कहता है कि कम है? मैं नहीं मानता हूं कि बेटियां कम हैं, मैं तो मानता हूं कि बेटियां ज्यादा हैं। बस अंतर इतना है, लड़के इसलिए कुंवारे घूम रहे हैं कि 10वीं 12वीं पास होकर दुकान में बैठ जाते हैं। बेटियां MBA कर रही हैं, बेटियां CA कर रही हैं, बेटी डॉक्टर बन रही है, बेटियां इंजीनियर बन रही है। अब जिस बेटी ने इतनी पढ़ाई की है, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंची है, वो 10वीं फेल से शादी करेगी? ध्यान रखना। अरे अनपढ़ो लक्षण सुधारो अपने, बहुत बेटियां हैं इस देश में, ध्यान रखना है। ऐसे घूमते रहोगे दुकानों में बैठते, ये बाणियों के बच्चे 12वीं पढ़े, बैठ जाओ दुकान में, क्या करना पढ़ लिख के? अब ये पढ़ी लिखी चोरियां इन अनपढ़ों से शादी करेंगी, ध्यान रखना है। मान्यवर ये कम नहीं है, तुम्हारे लक्षण इतने खराब हैं, जिंदगी भर कुंवारे। पढ़ लिख जाओ रे, पढ़ने में मन नहीं है लड़कों का, ध्यान रखना। जितनी बेटियां पढ़ती हैं उतने लड़के
नहीं पढ़ा करते। कौन करेगा तुमसे शादी, 12वीं फेल आदमी, ध्यान रखना। पुराने जमाने में निपट गई, अब निपटना बहुत मुश्किल का काम। पढ़ो लिखो, कुछ कमाओ, कुछ जिंदगी में बनो। बेटियां सब ऊंचे पदों पर पहुंच रही है। मान कन्या मंगल है, कन्या शुभ है, कन्या को मंगल बोला है। मेरा प्रवेश हुआ 6 तारीख को, बहुत बड़ा जुलूस शोभा यात्रा चली। मैं देख रहा था उस शोभा यात्रा में कि कन्याएं मंगल कलश लेकर आगे आगे चल रही हैं। मैंने कहा यार ये कन्या चल रही है, ये कन्हैया क्या कर रहे हैं? ध्यान रखना, कन्या तो कलश, कन्हैया कुछ नहीं, वो यहीं वहीं दौड़ लगा रहे, यहाँ जा रहा है, सीटी बजा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, व्यवस्था में लगे हुए हैं। मैंने कहा कन्या मंगल है। कभी भी देख लेना, एक बाजार से लाया हुआ लोटा हमेशा लोटा ही रहता है। जब किसी कन्या के हाथ में आ जाए तो लोटा लोटा नहीं, मंगल कलश हो जाया करता है। ध्यान रखना, उसको मंगल कलश का दर्जा मिलाया करता है, वह पूज्य हो जाता है, वह महान हो जाता है। ध्यान रखना, जब भी कोई शुभ काम होता है तो कन्या चौक पूरा करती है, दीक्षा होती है तो कन्या चौक पूरती है, शादी होती है तो कन्या चौक पूरा करती है। हर जगह शुभ कार्यों में कन्या को आगे किया जाता है। कभी तुमने देखा किसी जुलूस में कन्हैया कलश लेके चल रहा हो? ध्यान रखना, चल मत जाना रे, ध्यान रखना, नहीं तो कोई पीछे से चुनरी उड़ा देगा तुमको। ध्यान रखिए, ये कलश को मंगल बनाना इनका काम हुआ करता है। महिलाएं मंगल होती हैं, कन्या मंगल हुआ करती है। मान्यवर, माता की सेवा करने 56 कुमारिका आते हैं, ये कुमार नहीं आते, इनको घुसने ही नहीं दिया जाता है। ध्यान रखना, 8 कुमारिकाएं माता की सेवा किया करती हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, घर में अभी इस चतुर्मास में बहुत से लोगों ने मंगल कलश लिए हैं, मंगलता के प्रतीक है। दिवाली बाद वो कलश उनके घर में जाएंगे। एक बात बताना, उस कलश को कहां रखोगे? कहां रखोगे? बोलो। नहीं, घर में तो रखोगे, ये कोई बात है कि घर में? गजब हो गया, महिलाओं के आंसर भी बहुत गजब हैं। तुम लोग जरूर IAS के कंपटीशन में जीत जाओगी, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, कलश ले जाकर आप कलश को जूते के स्थान पे नहीं रख सकते हैं, आप नीचे नहीं रख सकते हैं। मंगल कलश है, ऊपर रखा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, उसका बहुमान किया जाता है। ऊंचे स्थान पर रखते हैं, उसको जमीन पर नहीं रखा जाता है। मंगल कलश को ईशान दिशा में, पवित्र दिशा में रखा जाता है। मैं पुलक सागर आपसे कह रहा हूं, यदि मंगल कलश का इतना सम्मान होता है तो जिसने उस कलश को मंगल बनाया है उसका इससे 1000 गुना सम्मान होना चाहिए। ध्यान रखना है, मैं विचार करिए, उसकी निर्माता का स्वागत नहीं है। मान्यवर, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, बेटियों का सम्मान मंगल कलश से ज्यादा होना चाहिए हमारे घरों में। लेकिन दुख इस बात का है कि मंगल कलश का अपमान हो रहा है, बेटियों को लात मारी जा रही है, बेटियों के साथ उपेक्षा की जा रही है। एक बुंदेलखंड प्रांत है हमारे देश में, वहां एक ऐसी परंपरा है, महाजन कौम में भी परंपरा है कि वहां बेटियां माँ बाप के पैर नहीं छुआ करती हैं। नहीं, वो तो छू ले, माँ बाप उनसे पैर नहीं छुलवाया करते हैं। ध्यान रखना, माँ बाप हमारे बहुत बुंदेलखंड में, ध्यान रखना, आज भी विवाह होता है, कन्यादान होता है तो माता पिता बेटी के पैर छुआ करते हैं। ध्यान रखना, छोटी सी बच्ची है तो भी उसके पैर छुआ करते हैं। अभी नवरात्रि आने वाली है, वैदिक समाज, ब्राह्मण समाज, विप्र समाज ये क्या करेगी? नवरात्रि में कन्हैया भोज नहीं कराएगी, कन्या भोज कराया करती है। ध्यान रखना, कन्याओं का सम्मान हुआ करता है। कभी देखा कन्हैया भोज में तुमको बुलाया हो? क्या करोगे इनको बुला करके? ध्यान रखिए, आज भी बुंदेलखंड में पूरा पीहर पक्ष बेटी के चरण छूता है। ध्यान रखना है, वहां बेटी से माँ बाप अपने चरण नहीं छुलाया करते हैं। बेटी को इतना महान माना जाता है, इतना पवित्र माना जाता है। आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपसे आग्रह कर रहा हूँ, बेटियां सिर पर बिठाने की चीज हैं। ध्यान रखना, बेटियां डोरमैट नहीं हुआ करती हैं कि दरवाजे पर डाल दिया जाए, उन्हें तो स्वाभिमान से सिर पर बिठाना चाहिए। सूरज का रूह चांद सितारा है बेटियां, सूरज की रूह चांद सितारा है बेटियां, गुलशन का गुल और गुल का नजारा है बेटियां, फुर्सत मिले
माँ बाप से कहूंगा, फुर्सत मिले तो इनको जरा पढ़ भी लीजिए, गीता कुरान बाइबल पुराण बेटियां, गीता कुरान बाइबल पुराण बेटियां। जिन बेटों के लिए लार टपकाते हो, जिनके लिए सब कुछ करते हो, बेटी को दोयम दर्जा देते हो, वो बेटे कैसे हैं? बेटे तो अपनी बीबियों को लेके चल दिए, बेटे तो अपनी बीबियों को लेके चल दिए, बूढ़ों का सहारा है और लाठी है बेटियां, बूढ़ों का सहारा है और लाठी है बेटियां। ध्यान रखिए, बेटी वो होती है, बेटा घर में रह के भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखता, वो बेटी ससुराल में रहकर भी माँ बाप का ध्यान रखा करती है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन कर रहा हूं, बेटी वो होती है, बेटी बड़ी महान है। जन्म देने के लिए मां चाहिए, राखी बांधने को बहन चाहिए, कहानी सुनने को दादी चाहिए, जिद करने को मौसी चाहिए। ध्यान रखना, लाड़ करने को नानी चाहिए, साथ रहने को पत्नी चाहिए, पर ये सब रिश्ते निभाना है तो मैं पुलक सागर कहता हूं, इन रिश्तों को निभाने के लिए बेटियां जिंदा चाहिए। ध्यान रखना, बेटियां ना होंगी तो कोई भी रिश्ते हमारे पास नहीं हो। बेटी नहीं होगी तो कौन नानी बनेगी, कौन दादी बनेगी, कौन मौसी बनेगी, कौन बुआ बनेगी, कौन राखी बांधेगी। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, एकाग्र है। बेटी ससुराल में रहती है तो कहती पीहर जाके ये बोलूंगी, वो बोलूंगी, पापा से ये कहूंगी, मम्मी से ये कहूंगी, ये बातें मुझे करना है, वो बातें मुझे करना है। लेकिन जैसे ही वह पीहर आती है, बाबुल के गले लगती है, माँ के गले लगती है, सारी शिकायतों को भूल जाती है, पल भर को ससुराल की परेशानियां भूलकर माँ के आंचल में छिपकर अपने आप को सुरक्षित महसूस किया करती है, आनंद का अनुभव किया करती है। मैं एक बात ध्यान रखना, आपसे निवेदन करता हूँ कि बेटियों को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, उनकी हर इच्छा पूरी कर दो। पता नहीं ससुराल में उसकी इच्छा पूरी हो या ना हो, ध्यान, हर अरमान उसके पूरे कर देना चाहिए। मान्यवर, आपसे निवेदन करने जा रहा हूँ, कैसी ससुराल मिलती है पता नहीं, हर चाहत उसकी पूरी करो। एकाग्र है मेरा आपसे, मासूम कली को रौंदा जा रहा है, मेरा विषय दूसरा है, खिलने से पहले कली को रौंदा जा रहा है, बेटियों का हत्या हो रही है। ध्यान रखना, मैं अलकबीर कत्ल खाने की बात नहीं करूंगा हैदराबाद के, मैं दिल्ली के ईदगाह कत्ल खाने की बात नहीं करूंगा, और मैं मुंबई के देवनार कत्ल खाने की बात नहीं करूंगा। मैं आज बात कर रहा हूं जो तुम्हारे घरों में एक कत्ल खाना बन रहा है, तुम्हारे घरों में एक बूचड़ खाना बन रहा है, तुम्हारे घरों में एक स्लाटर हाउस बन रहा है। वहां किसी जानवर की हत्या नहीं होती है, दुर्भाग्य की एक माँ अपने बच्चे का गर्भपात करा दिया करती है। ध्यान रखना, एबॉर्शन करा दिया करती है, उसकी हत्या कर देती है, पेट में ही मार देती है, जन्म लेने से पहले उसका गर्भपात कर दिया जाता है। ये महापाप है, ध्यान रखिए। पानी छान कर पीने से तुम महान नहीं बन जाओगे, रात्रि में भोजन छोड़ने से तुम्हें महानता हासिल नहीं हो जाएगी मेरे भाई। आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, और अपने पेट में, अपनी कोख में अपने बच्चों को खा जाते हो। ध्यान रखिए, ये जिंदगी है तुम्हारी। मान्यवर, गर्भपात मत कराइए। आज गर्भपात कानूनन अपराध है, लिखा रहता है मादा भ्रूण की जांच नहीं होगी, लेकिन क्या नहीं हो रहा इस देश में, सब कुछ हो रहा है मेरे भाई। पैसों में सब कुछ बिक जाया करता है, पैसों का ढेर लग जाए तो कानून ताक पर रख दिया जाता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, बेटियों को मारा जा रहा है, बेटियों की हत्या हो रही है, उन्हें जन्म लेने का अधिकार छीना जा रहा है। ऐसे क्लिनिकों की बाढ़ आ गई जो लुके छुपे गर्भपात किया करते हैं। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, हत्या करना महापाप है, ध्यान रखना। जिंदगी भर आलू का त्याग किया, पानी छान
छान कर पिया। जिंदगी भर तुमने एक मंदिर में दीप नहीं जलाया, जीव मर जाते हैं। मंदिर में फूल नहीं चढ़ाया, जीव मर जाते हैं। भेंट के जीव का क्या होगा जिसकी तुमने हत्या करी है? ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन करता हूं कि सबसे बड़ा पाप, एक आधुनिक पाप यदि इस धरती पर कोई है तो गर्भपात महापाप हुआ करता है। ध्यान रखिए, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। एक कसाई जानवरों को मारता है, एक दुश्मन दुश्मन को मारता है, लेकिन एक बेटी की माँ लिंग परीक्षण करा के अपनी औलाद को खत्म कर दिया करती है। ध्यान रखना, प्राकृतिक रूप से गर्भपात हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसमें माँ कुछ नहीं कर सकती, पिता कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जानबूझकर गर्भपात कराना, अनचाही औलाद को मार देना, अनचाही औलाद को दुनिया छीन लेना उसकी, इससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, मादा भ्रूण की हत्या हो रही है, चोरी छिपे अजन्मे शिशु का कत्ल हो रहा है। मान्यवर, गर्भपात एक, पाप चार। गर्भपात एक, पाप चार। गर्भपात कराने का मतलब है तुमने एक अतिथि की हत्या की है। वो तुम्हारे गर्भ में अतिथि बनकर आया था, तुमने जन्म लेने से पहले उसको मार दिया। एक तरफ तो कहते हो अतिथि देवो भव, एक तरफ तो कहते हो कि हमारी संस्कृति यह है कि यहाँ अतिथियों को देवताओं का दर्जा दिया जाता है, दूसरी तरफ उसको पेट में मार दिया जाता है। दूसरा पाप, एक शरणागत की हत्या की है तुमने। ध्यान रखना, वो तुम्हारी शरण में आया था, सुरक्षा समझ रहा था। माँ की कोख की बड़ी सुरक्षा क्या होती है दुनिया में, लेकिन रक्षक ही भक्षक बन करके बैठ गए। माँ ही उसकी हत्या करा रही है, एक शरणागत की हत्या की है। हमारी संस्कृति तो कहती है जब रावण का भाई विभीषण श्री राम से मिलने आया, जैसे ही आया लक्ष्मण ने कहा कि भैया दुश्मन का भाई आ रहा है, शत्रु का भाई शत्रु होता है। राम ने कहा ठहर जाओ लक्ष्मण, इतने जल्दी निर्णय मत लो। जैसे ही विभीषण आया, राम के चरण पकड़े, राम उठे और गले से लगा लिया। लक्ष्मण ने कहा शत्रु को गले लगा रहे हो। राम ने कहा कि जब कोई युद्ध के मैदान में हथियार लिए आता है वो शत्रु होता है, वो कोई चरण पखारता है वो राम का मित्र हो जाया करता है। ध्यान रखना, जिसने शरण ग्रहण कर ली उसे हम मृत्यु दंड नहीं दिया करते हैं, जिसने हमारी शरण ले ली हम उसे अभय दान दिया कर। ये शरणागत को, ये संस्कृति हमारी मटिया मेट कर दी, उसको मार दिया एक शरणागत को। बाहरे बहादुरो, एक दीनहीन को मारते हो जो अपनी गुहार किसी अदालत में कानून के पास नहीं लगा सकता, जो अपनी चीख पुकार लोगों को नहीं सुना सकता है। तुमने एक दीनहीन को मार दिया। और चौथा पाप, तुमने अपने ही खून की हत्या की है। ध्यान रखना, एक आतंकवादी दूसरों के खून को बहाता है, तुम उससे भी बड़े हो, तुमने अपना खून बहाया है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक सुनियोजित ढंग से गर्भपात एक व्यवसाय बन गया है। कानून ने सजा का प्रावधान किया है। मैं कहता हूं कि गर्भपात कराने वाले को वो सजा मिलना चाहिए जो सजा एक इंसान को मारने पर मिलती है, किसी का मर्डर करने पर मिलती है, वही सजा एक गर्भपात करने वाले को मिलना चाहिए। मान्यवर, मैं ऐसे क्लिनिक को जहां पे गर्भपात होता है, ऐसे डॉक्टरों को मैं जिंदगी में कभी आशीर्वाद नहीं दे सकता हूं। ध्यान रखना, और ऐसे क्लिनिकों को मैं क्लिनिक नहीं समझता हूं, मैं ऐसे दवाखाने को दवाखाना नहीं मानता हूं। मेरी नजरों में वो बूचड़खाना है, मेरी नजरों में वो स्लॉटर हाउस है, मेरी नजरों में वो कसाई घर है। ऐसे डॉक्टरों को कोई संत आशीर्वाद प्रदान नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, एक निरपराध प्राणी वो तुम्हारे गर्भ में आया, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अपने आप तो आया नहीं, तुमने आमंत्रण देके बुलाया है उसको। और किसी जीव को बुला करके मार देना, एक अजन्मे शिशु की हत्या कर देना। मेरे भाई, उस बच्चे को मार दिया, हत्यारे 3, बच्चा 1, अबोध, कुछ नहीं कर सकता, प्रतिकार नहीं कर सकता।
प्रतिशोध नहीं ले सकता है, वो अदालत में अपनी गुहार नहीं लगा सकता है। पेट में है ना, अनाथ है, दीनहीन प्राणी, उसकी तुमने हत्या करके रख दी। 3 लोगों ने मारा है उसको। पहला हत्यारा वो पति जो अपनी पत्नी को गर्भपात के लिए पैसा दिया करता है, ध्यान रखना, ये हत्यारा है, इसने मनुष्य की हत्या की है। दूसरी हत्यारी वो मां जो गर्भपात कराने के लिए अस्पताल जाती है। और तीसरा हत्यारा वो निकम्मा डॉक्टर जो चंद पैसों के लिए मानवता की हत्या किया करता है। ध्यान रखिए, सफेद कोट पहना था उस डॉक्टर ने, ये संकल्प खाई थी, ये सौगंध उठाई थी उस डॉक्टर ने, मैं लोगों को जीवन दान दूंगा। डॉक्टर जब सफेद कोट पहनकर शपथ उठाता है, डॉक्टर की डिग्री हासिल करता है, एक शपथ लेता है, मैं लोगों को जीवन दान दूंगा। ये कैसा डॉक्टर है? अपनी शपथ को तोड़ता है, ध्यान रखना है। अरे डॉक्टर, तुम्हें हमने भगवान से बढ़ के माना है। हमने कहा है कि आकाश के भगवान को हम नहीं जानते, लेकिन जीता जी कोई भगवान है तो एक डॉक्टर होता है, लोगों को जीवन दान दिया करता है, जीवन को स्वास्थ्य लाभ दिया करता है। मान्यवर, मेरा निवेदन है आपसे, ये तीनों हत्यारे, मां, वो पति, वो डॉक्टर, तीनों के हाथ एक मनुष्य हत्या के खून में रंगे हुए हैं। ध्यान रखना, मैं कहूंगा मेहंदी के रंग भी इन धब्बों को नहीं छिपा पाएंगे, कितनी भी मेहंदी लगा लेना, ये खून के दाग तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारी चेतना में जाकर के पड़े हैं। ध्यान रखना, आने वाले जन्म में तीनों, वो डॉक्टर, वो महिला, वो मां और वो पति, मेरा शास्त्र, मेरे सिद्धांत, मेरा कर्म फिलॉसफी कहता है ये तीनों हत्यारे आने वाले जन्म में नपुंसक की पर्याय में पैदा हुआ करते हैं, जो एक मनुष्य की हत्या, एक अबोध बच्चे को मार डाला तुमने। ध्यान रखना है, कैसी है वह मां, कैसा है वो डॉक्टर, चंद पैसों के लिए मानव भ्रूण की हत्या करता है। कैसी होगी वो मां? हम मां उसे कहते हैं जिसका हृदय गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा मुलायम होता है। लेकिन आज वो मां ग्रेनाइट सा भी ज्यादा कठोर हो गई है, अपने बच्चों की हत्या कराती है, क्लिनिक में जाती है, लेट जाती है, पति इजाजत दे देता है, सास प्रेरित करती है, वो भी कोई कम नहीं है कि बेटी है इसकी सफाई करा दो, इसको खत्म कर दिया जाए। ध्यान, लेट जाती है स्ट्रेचर पर, डॉक्टर उस बच्चे की हत्या करता है। ध्यान रखना, चाकू जाते हैं, कैंची जाती है पेट के अंदर, वो जो छोटे छोटे से हाथ अभी बनना निर्माण हुआ था, जो माँ के गाल पर हाथ रख के माँ का वात्सल्य चाहते, उन उंगलियों को एक डॉक्टर कैंची से काट देता है। ध्यान रखना है, ये गर्भपात हो रहा है, ध्यान रखना, उसके पंजों को काटता है, उसके छोटे छोटे कोमल से, कमल के पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल उसके हथेलियों को काट के टुकड़े टुकड़े करता है वह डॉक्टर। एक छुरी जाती है, वह हत्या कर रही है उस बच्चे की। ध्यान रखना है, छुरी नहीं जानती है बेदर्द हुआ करती है, वह नहीं जानती है मैं क्या कर रही हूं, लेकिन एक डॉक्टर जानता है। बच्चा उछलता है, ऊपर नीचे होता है, पेट में घूमता है, कैसे भी वो माँ माँ चिल्लाता है, मेरी माँ तेरी शरण में आया था। लेकिन मैंने आज तक ये सुना था उदयपुर वालों कि पूत कपूत होते हैं, लेकिन आज के युग में देख रहा हूं माता भी कुमाता हुआ करती है। उसने खाल खिंचवा दी बच्चे की, बोटी बोटी की जाती है, एक छोटी सी हथौड़ी जाकर के उस बच्चे के सिर को फोड़ा करती है, एक सब्जी भाजी की तरह उसके टुकड़े टुकड़े करके एक नली के माध्यम से जो बच्चा किलकारियों लेकर पैदा होता, उन बच्चों को कतरा कतरा करके एक डिब्बे में फेंक दिया तुमने। ध्यान रखना है मान्यवर, औलाद नहीं चाहिए ना मेरे भाई, तो मेरे महावीर कहते हैं संयम से रहना सीखो, अपने आप औलाद तुम्हारे पेट में कभी नहीं आएगी। ध्यान रखना है, मेरे महावीर कहते अहिंसा में जीना सीखो, करुणा में जीना सीखो, प्रेम में जीना सीखो। कैसी माँ है ये जो अपने बच्चे की हत्या कर देती है? मैं समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, मंदिरों में बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगाते हो,
ये 20 पंथामनाए का मंदिर, ये 13 पंथामनाए का मंदिर, ये कांजी पंथामनाओं का मंदिर, ये श्वेतांबर मंदिर, ये दिगंबर मंदिर। नादानो, फालतू की चीजों के बोर्ड मत लगाओ। एक बोर्ड लगाओ अपने मंदिर में कि जिसने गर्भपात किया हो उसे भगवान का अभिषेक करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना है। बनाओ ऐसे नियम, जिस घर में शराब पी जाती हो उसे अभिषेक नहीं करने देंगे, जिससे समाज का सुधार हो। समाज के टुकड़े वाले बोर्ड मत लगाओ, ऐसे बोर्ड लगाओ कि जिसने गर्भपात जानबूझकर कराया है उसे इंद्राणी बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और जिसने गर्भपात जानबूझकर कराया है उन्हें संतों को आहार देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हत्यारों से कौन आहार लेगा जिसने अपनी औलाद की हत्या कर दी है? ध्यान रखना, यदि देते हैं इसकी सजा उन्हें जरूर प्राप्त होगी। ध्यान रखना, महाराजों को तो पता नहीं रहता है कौन आहार दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, लेकिन जिनके दामन अपनी ही औलाद के खून के दाग में रंगे हों ऐसे लोगों को आहार देने का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। मान्यवर, कोई पूजा में बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, क्या सोचते हो कि तुमने एक बच्चे की हत्या की है, एक बेटी की हत्या की है, एक मादा भ्रूण की हत्या की है तुमने? नहीं मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर जीवन की ऊंचाइयां चढ़ती, देश की प्रधानमंत्री बनकर भी खड़ी हो सकती थी, राष्ट्रपति बनकर खड़ी हो सकती थी। एक बेटी की हत्या का मतलब है तुमने एक राष्ट्रपति की हत्या की है, तुमने आने वाले प्रधानमंत्री की हत्या की है। तुम्हारी बेटी सुनीता विलियम्स बन सकती थी, तुमने एक अंतरिक्ष यात्री की हत्या की है। एक बात याद रखना, तुम्हारी बेटी सेना में जाकर खड़ी हो सकती थी, तुमने एक देश के सैनिक की हत्या की है। एक सैनिक को मारना देशद्रोह होता है, तो अजन्मे शिशु को मारना भी देशद्रोह की संज्ञा उसे प्राप्त होना चाहिए। मान्यवर, हो सकता है आपकी बेटी आकर के संसार में पढ़ती लिखती और कोई बेटी आने वाले समय में कोई आरिका बन जाती, कोई ज्ञानमती बनती, कोई विशुद्धमती बनती, कोई सुपार्श्वमती बनती। आने वाली आरिका की हत्या की है तुमने, ध्यान रखना। आने वाले संतत्व की हत्या की है तुमने। इतना मत सोचना कि इतना आसान है। एक सीता को मारा है, एक द्रौपदी को मारा है तुमने, एक मैना सुंदरी के प्राण लिए हैं तुमने। ध्यान रखना है, आपको बहुत पाप लगेगा। ध्यान रखना, इस पाप को धोया नहीं जा सकता है। ये पाप, ध्यान रखना, खून लगे कपड़ों को धोबी घाट में धोया जा सकता है, जिसकी चेतना में खून लगा है वह धोबी घाट भी उसे धो नहीं सकता, नरकों में जाकर ही उसकी धुलाई होती है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है, बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा। मोदी जी ने लाल किले से कहा जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि देश में धड़ल्ले से गर्भपात होना चाहिए। ध्यान रखना है, जनसंख्या पर नियंत्रण हो। क्रांतिकारी वक्तव्य दिया उन्होंने, लेकिन नीति निर्धारण होना चाहिए। इस देश में हमारा जैन समाज, जिसे सबसे बाद में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, सबसे बाद में, जबकि सबसे कम जैन है इस धरती पर। ध्यान रखिए, जो 20-20 करोड़ हैं वो अल्पसंख्यक हैं। हम जैनों की जनसंख्या 1 करोड़ भी नहीं है मुश्किल से, वह अल्पसंख्यक बड़ी मुश्किल से बना करते हैं। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैनों की जनसंख्या यदि देखा जाए, सही आंकड़े मुझे पता नहीं, 1.2% इस देश में अरबों लोग हैं। एक बात बताओ, 40-50 लाख जैन, क्या होगा इस देश का, इस समाज का? आने वाले 10-20 साल में यही अनुपात चलते रहा तो जैनियों तुम 10-20 लाख ही बचोगे। इस संसार में तुम्हारा कोई अस्तित्व ना बचेगा। मृत्यु दर अधिक है, जन्म दर कम हो रही है। एक सभ्य पढ़ा लिखा समाज अपना अस्तित्व कैसे बचाएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि गर्भपात करोगे, इस समाज का क्या अस्तित्व बचेगा? मान्यवर, हाँ, मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्षधर हूं मान्यवर, लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं
जहां अनावश्यक रूप से जनसंख्या बढ़ रही है वहां नियंत्रण होना चाहिए, और जिस समाज का अस्तित्व खतरे में है उस पर नियंत्रण नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखना है। मैं आपसे निवेदन करना हूं, जैन समाज का अस्तित्व खतरे में है, एक संपन्न समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। आने वाले समय में हम मुट्ठी भर क्या चुटकी भर भी नहीं बचेंगे। एक औलाद, तुमने अपने जीवन में संकल्प कर लिया है, एक ही बेटा होना चाहिए। हर एक बेटे वालों की दशा क्या हो रही है मालूम है? बुढ़ापा रो रो के कटा करता है उनका बेटा, बीवी लेकर बाहर पड़ता है, अमेरिका में सेट हो जाता है, यहाँ बुढ़ापे में जार जार आंसू बहाते। क्या करें, आज सभाओं में युवा और बालक बालिकाएं दिखाई नहीं देते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग दिखाई दिया करते हैं। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, यदि यही क्रम चलता रहा तो जैन समाज एक प्रश्न चिन्ह बन करके रह जाएगा। भारत का एक मजबूत समाज अपने अस्तित्व को खोने के कगार पर आकर बैठ गया है, ध्यान रखना है। ये बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, मूर्तियां रखी जा रही हैं, इतने महंगे महंगे तीर्थ बन रहे हैं मेरे भाई, ये महंगे महंगे तीर्थ सन्नाटे में पसर जाएंगे, ध्यान रखना है। मूर्तियां बड़ी होंगी, पूजा करने वाले हाथ दिखाई नहीं देंगे, ध्यान रखना। मैं चाहता हूं कि आपने बहुत कैसा जीवन जिया है, एक बेटा, दूसरा कुछ नहीं। एक बेटे को इतना लाड़ करते हो, वो सिर पर बैठ जाता है, वो तुम्हें पैरों की जूती समझता है बुढ़ापे में, ध्यान रखना। कोई तुम्हारी रक्षा करने सहायता करने वाला, आप सोचते एक अंश मिल जाएगा, बुढ़ापे का सहारा मिलेगा, कुछ सहारा नहीं मिलता है। एक बड़ौदा में मेरा भक्त है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसकी, इतना बड़ा काम उस आदमी ने जमाया है, अपने दम पर पूरा काम जमाया। एक बेटा उसका, ध्यान रखना है, उसने बहुत बड़ी प्लास्टिक की फैक्ट्री डाल रखी है। वो मेरे पास आया, महाराज, मैंने कहा क्यों, 17 साल पहले तुम्हारी कितनी बड़ी फैक्ट्री थी? बोले महाराज मैंने सीमित कर दी। मैंने कहा क्यों? बोले एक बेटा है, वो अमेरिका में पढ़ने गया, वो लौट के नहीं आता है, मेरी उम्र होते जा रही है, कौन संभालेगा इस व्यापार को, कौन करेगा? अरे व्यापार मैंने अपने बेटे के लिए जमाया था, औलाद के लिए जमाया था। औलाद कहती पापा हमें तुम्हारा काम नहीं करना है। वाहरे महाजन लोग, वाहरे वैश्य समाज के लोग, एक बच्चा व्यापार करना नहीं चाहता है, नौकरी करना चाहता है। अरे जितनी नौकरी में तू कमाता है, अरे तेरा बाप उतने 500 लोगों को वेतन बांटा करता है, ध्यान रखिए। ये कैसी सोच आ गई है, हमारा बच्चा नौकरी करे, हमारी बेटी नौकरी करे। वैश्य समाज में नहीं होना चाहिए। ऋषभ देव भगवान ने तुम्हें व्यापारी समाज में पैदा किया है, ध्यान रखिए। अपने बच्चों को व्यापारी बनाने का प्रयास करिए। ये एक एक बच्चे वाले, ये जॉब करने वाले, ये 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का पैकेज पाने वाले, ये एक बच्चा नहीं पाल सकते हैं मान्यवर। और हमारे बुजुर्गों ने अकेला बूढ़ा कमाता था और 12-12 10-10 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया था, ध्यान रखना। इनके अपने ही खर्चे नहीं निप पाते हैं। ये बेटा क्या करते, शादी करते, पूना में रह रहे हैं, आए दिन हिसाब चलता है, इतनी तनख्वाह मिली, इतने का तेल, इतने का घी, इतने की ये, इतना खर्च हो गया, आज मेहमान आ गए, एक्स्ट्रा बेल बजट बढ़ गया। धत तेरे की ये जिंदगी है। व्यापारी बनाओ मेरे भाई, जो अपने बच्चों को नौकरी और पैसे में लगाएंगे ना, बुढ़ापे में अकेली जिंदगी गुजारना पड़ेगी। और व्यापार बनाओगे तो बाप भी ऐश करेगा और बेटा भी बैठ करके वहां पर ऐश करेगा, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, क्या सोच बना ली तुमने, नौकरी कराते हो अपनी औलाद से? नहीं मेरे भाई, महावीर ऋषभदेव के वंशज हैं हम। ये नौकरी वाले एक चतुर्मास में 1 कलश नहीं ले पाते हैं, पसीना आता है उनको, ध्यान रखना। और हमारे सेठ लोग लाखों रुपए दोनों हाथ से लुटा दिया करते हैं, ध्यान रखना है। ये सोचते ही रहते हैं कैसे चुकाएंगे, क्या होगा, बीमा भी देना है, ये भी देना है, कार की किस्त चुकाना है, होम लोन चुकाना है, जिंदगी भर गधा मजूरी करते रहेगा, ध्यान रखना है मानव। ऐसी जिंदगी किस काम की? एक बेटा, आने वाला भविष्य क्या होगा, आने वाली समाज का क्या होगा, इन मंदिरों का क्या होगा? मैं तो कहता हूं मोदी जी, तुम्हें जैन समाज को छूट देना चाहिए। एक बेटे नहीं, कम से कम 3 और 4 बेटे इनके घर में पैदा होना चाहिए, ध्यान रखना। आजकल मुनियों ने पहले नियम बनाया था ना कि पिच्छी उसको ही देते थे जो ब्रह्मचर्य व्रत ले। मैंने बदल दिया है, जिसके घर में 4 औलाद हो उसको मैं अपनी पिच्छी दूंगा, ध्यान रखना है।
काय को देना फालतू का? काय का ब्रह्मचर्य? फालतू की बातें। ब्रह्मचर्य से थोड़ी कहा जाता है कि एक बेटा ऑपरेशन करा दिया हो गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ऑपरेशन नहीं, ब्रह्मचर्य मन का कंट्रोल हुआ करता है, मन का संयम हुआ करता है। मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा, ज्यादा बच्चे पैदा करो। मुझे मालूम है मेरे प्रवचन पे बैन लग सकता है, ध्यान रखना है। सरकार लगा देगी, जनसंख्या बढ़ा रहे महाराज। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जो समाज अपना अस्तित्व खो रही है। ये बच्चे नहीं रहेंगे, युवा नहीं रहेंगे, हमारी जनसंख्या 0 हो जाएगी, मंदिर लुट जाएंगे, घर लुट जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं देश के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो मोदी जी से कह रहा हूं कि 4 बेटे 3 बेटे पैदा कराओ इन जैनियों से। एक दुकान में बैठेगा, एक बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनेगा, और एक बेटा सीमा पे जाकर खड़ा होगा। ध्यान रखना, वो देश की रक्षा के काम आएगा। एक बेटा देश को समर्पित कर दीजिए, एक समाज के काम आए। एक पर आज हम क्या करें? तुम्हारे घरों में आते हैं, तुम्हारे बेटे को धर्म से लगाओ, वो पढ़ रहा है, वो ट्यूशन जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है। वो जिसके पास टाइम है वो दुकान में बैठा है। अब हमारे पास ये लगे हैं बूढ़े ठेड़े लोग, ध्यान रखना, वृद्धाश्रम मानने वाले। अब इनसे हम क्या क्रांति खड़ी कराएं भाई, ध्यान रखना। कौन आता है हमारे पास? आपसे निवेदन, मेरे पास तो चलो फिर भी आ जाते हैं, ध्यान रखिए। क्या होगा इनका? बच्चों के पास टाइम नहीं, संस्कार नहीं, उनके पास अच्छे जीवन के जीने के कोई आदर्श नहीं बचे हैं। बस पैसा पैसा पैसा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लास्ट में कुछ नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना है। मान्यवर आपसे निवेदन है, बेटों की चाहत में बेटियों का जीवन बर्बाद मत करो, ध्यान रखना है। मैं जानता हूं एक ऐसी बेटी को, एक ऐसे बेटे को, जिस बेटे के लिए तुम प्राण देते हो ना। कैसे होते हैं बेटे? एक मां विधवा, उसका पति कैंसर से मर गया, तड़प तड़प के मरा। उस विधवा मां ने कहा ऐसा करो, मैं जवानी में विधवा हो गई हूं, दूसरा विवाह मैं करूंगी नहीं। एक बेटा है, इसको देख देख कर मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। उसने बेटे को पढ़ाया, गरीब हो गई, निर्धन हो गई। पति के जाते नारी का आधा संसार उजड़ जाया करता है, ध्यान रखना। व्यवस्था कौन करे? बेटे से पूछा, बेटा तू क्या पढ़ेगा? बेटे छोटा था, उसने कहा मां जो तू पढ़ाएगी। बोले बेटा तेरे पिता तड़प तड़प के मरे हैं ना कैंसर से, मैं चाहती हूं तू डॉक्टर बन। मां मैं डॉक्टर बनूं, नौकरी करूंगा? नहीं बेटा, अपन अपना अस्पताल बनाएंगे, हम किसी के यहां जाकर नौकरी नहीं करेंगे, ध्यान रखना। लेकिन मां तू जानती है ना, डॉक्टर बनने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इतना आसान नहीं है डॉक्टर बनना। बेटा मां के रहते हुए तू ये चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूं ना तेरी फीस की व्यवस्था करूंगी, तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगी, मैं कपड़े सिल करके तेरा गुजारा कर दूंगी। वो नहीं चलेगा, झाड़ू पोंछे कर लूंगी। बेटा कुछ दिन की तो बात है, उसके बाद तो तू डॉक्टर बन जाएगा ना। बेटे ने कहा ठीक है मां मैं डॉक्टर बनूंगा। 12वीं पास की उस बच्चे ने, एग्जाम हुए डॉक्टरी के, उसका एडमिशन बड़े शहर में हो गया, चला गया। मां यहां से गरीबी होती रही, गहने बेच दिए, मकान बिक गया किराए का, किराए पे आ गए, सब कुछ उसने बेच दिया। बस इसी आस में कि बस कुछ दिन की बात है, 5-6 साल बाद मेरे दुख के दिन चले जाएंगे, मेरे संकट खत्म हो जाएंगे, मेरा लाडला मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा एक दिन। मजदूरी करने लगी, घरों में झाड़ू पोछे करने लगी। लोगों ने कहा बड़ी सभ्य घर की दिखती हो और ये काम करती हो। बोले बड़ी मजबूर हूं, 5-6 साल मुझे नौकरी पर रख लो। उसको नौकरी पर रखा। एक दिन बेटा उस शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। उस मां को पता लगा कि बेटा ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ ली। उसे पता लगा कि मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। उसे लगा मेरा श्रम सार्थक हो गया, मेरा जीना, मेरे जीवन का लक्ष्य सार्थक हो गया।
मैं बेटे के प्रेम में पति के प्यार को भूल गई। बूढ़ी हो गई धीरे धीरे। एक दिन वह माँ बहुत बीमार हो जाती है, तकलीफ होने लगती है उसे। गांव के लोगों ने कहा कि माँ, तेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है शहर में, जाके इलाज करा। उसने कहा, ये तो मुझे पता है कि डॉक्टर है, और जब तक मैं पैसा भेजती रही मेरे पास उसका एड्रेस था, अब नहीं मालूम कहाँ रहता है। तेरा बेटा, तुझे नहीं मालूम कहाँ रहता है? नहीं, बहुत दिन से कोई खबर नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई तार नहीं। माँ, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बस अपने बेटे का नाम ले देना, अनजान आदमी भी उसके क्लिनिक पर ले जाकर तुम्हें छोड़ देगा। इतना बड़ा हो गया मेरा बेटा, इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। हाँ माँ, बहुत बड़ा बन गया, तू चली जा वहां इलाज करा ले। मालूम है माँ क्या कहती, जिसका बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है कि मेरे पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं है। समाज के लोगों ने बैठक की, उसके जाने का किराए की व्यवस्था की, ट्रेन में बिठाया, रिजर्वेशन कराया। उसने जाते जाते समाज के लोगों से कहा कि मैं उसे ढूंढूंगी कैसे, मैं तो गांव की अनपढ़ हूं। उतने बड़े शहर में भागम भाग की दुनिया, हजारों लाखों गाड़ियां सड़कों पर जहां दौड़ती हैं, मेरे पास तो पता ठिकाना भी नहीं है। बोली मां, बस नाम लेना, मिल जाएगा। गई, ट्रेन रुकी, प्लेटफार्म से बाहर आई, एक रिक्शे वाले को कहती है, अमुक डॉक्टर को जानते हो? उसने कहा, मां, कौन नहीं जानता उसको, इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है। उसने फोटो दिखाई, ये वाला, तू गलत फहमी में तो नहीं है? अरे मां, यही डॉक्टर है, इतना बड़ा बन गया, पूरा शहर जानता है। बोले मुझे उनके घर अरे मां बैठो ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। उसको बिठाया, रिक्शे में ले जा करके, बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी कोठी, बहुत बड़ा क्लिनिक। बोले यही वो डॉक्टर है। उसने कहा कुछ गलत तो नहीं है? उसे विश्वास नहीं हुआ अपने आप पर कि मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर बनेगा, इतना पैसा कमा लेगा। उसने बेल बजाई, दरवाजा खुले, बेटा निकल के आया। उसने कहा मां, तू यहां कैसे आ गई? तुझे किसने पता बता दिया? बोले बेटा बस मैं आ गई। बोले मां, अंदर आ। अंदर ले गया। मां, तेरी तबीयत कैसी है? बोले बस उसी तबीयत ने तो तेरे दर पे लाया है मुझे, लेकिन मैं ठीक हो गई बेटा, तुझे देखकर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तुझे देख लिया, मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई। इतने में ऊपर की सीढ़ी से उतरते हुए एक महिला आती है। मां ने कहा कि ये कौन है? बोले मां, ये तेरी बहू है, तूने शादी कर ली, तेरा विवाह हो गया। मां, बहुत जल्दी जल्दी में हो गया, हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, इसके घर में विरोध था, हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। मां ने कहा तूने मुझे खबर भी नहीं करी? बोले मां देखना, अब तू छोड़ना ये सब बातें, सब जल्दी में हो गया। उसने कहा मां के पैर छुओ। वो आई, वो भी डॉक्टर। पैर कौन छूता, आजकल तो घुटने छूते हैं, ध्यान रखना। मां ने कहा बेटा सदा खुश रहे, सदा सुहागिन रहे। उस लड़की ने पूछा ये कौन है? साइड में ले गया, पति बोली मेरी मां है। बोले ये तेरी मां है जिसके ना कपड़े ढंग के हैं, हमारा स्टेटस नहीं मालूम तुमको? मैं कितने बड़े घर की लड़की, मैंने तुमसे शादी की है, ये यहां नहीं रह सकती है, ध्यान रखना। इसका देखो तो ना कपड़े पहनने का ढंग है, जीर्ण शीर्ण हो रही है, बुढ़िया है, जैसे तैसे इसको रवाना करो यहां से, ये इस घर में नहीं रहेगी। बेटे ने कहा रुक जा, अब आई है, पूछ तो लूं उसका उद्देश्य क्या है। पूछा, उसने कहा बेटा बहुत बीमार हूं, गांव वाले ने भेजा है कि जिसका डॉक्टर इतना बड़ा डॉक्टर बेटा है, मैं क्यों दर दर पे जाऊं, तू मेरा इलाज कर दे। उसने कहा मां मैं इलाज करूंगा। अपने ही क्लिनिक में एडमिट कराया। 3 दिन तक उसका इलाज चला, 7 दिन तक इलाज चला। 8वें दिन मां बिल्कुल सही हो गई, बीमारी दूर हो गई, आंखें भर आई मां की। मां ने कहा बेटा तूने मुझे ठीक कर दिया, बेटा तूने मेरे सपनों को साकार करके रख दिया।
उसने कहा माँ अब तो ठीक है? बोले हाँ। अच्छा महसूस कर रही है? बोले अच्छा महसूस कर रही हूँ। बोले कोई तकलीफ? बोले नहीं। कोई प्रॉब्लम? बोले नहीं। अब बेटा अब किस चीज की प्रॉब्लम? मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर, कितना बड़ा मकान बनाया रे तूने, कितना बड़ा क्लिनिक बना लिया तूने। बोले बस माँ तेरा आशीर्वाद है, बन गया बन गया, देख कितना पैसा दौलत मैंने कमाई है। तो माँ ने कहा अब मैं ठीक हूँ। बेटा छुट्टी कब होगी अस्पताल से? बोली माँ छुट्टी तो आज ही है। आज छुट्टी है? चल घर चलते हैं। बोले ठहर माँ, घर नहीं। बोली मतलब? बोली माँ तू अब बिल्कुल ठीक हो गई है, तू गांव वापस चली जा। माँ ने कहा गांव वापस चली जा? तू तो मुझे बचपन में कहता था माँ कुछ दिन की बात है, देख मैं तुझे कैसा रखूंगा, आलीशान मेरा महल होगा। महल तो हो गए बेटा, लेकिन तेरे वचन तेरे शब्द कहाँ गए? बोली माँ तू समझती है ना मैं भी डॉक्टर हूँ, तेरी बहू भी डॉक्टर है। अब तू दिन भर यहाँ रहेगी, वो हम लोग क्लिनिक में रहेंगे, अस्पताल में रहेंगे, हमारे पास इतना समय कहाँ है तुम्हारे लिए। तू गांव चली जा माँ, जब बीमार होगी ना फिर आ जाना, मैं तेरा फिर इलाज करूंगा। वहां पर खड़ी बहू देख रही है। उसने देखा एक मां को। उसने कहा कि माता जी चली जाइए, गांव में रहो, कोई जरूरत हो तो हमें याद करना। उसको ऐसा लगा कि मैं सुन क्या रही हूं, ये गांव वालों ने मुझे, वो तो ये सोच के आई थी कि अब इनके साथ आराम से जिंदगी गुजारूंगी। मां क्या करती, लाचार थी। बेटा होता तो कोर्ट और कचहरी तक घसीटता, मां तो आखिर मां होती है। मां ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं घर चली जाऊंगी, आज ही चली जाऊंगी। अपना बैग लगाया, उस मां ने उठी। मन में द्वंद्व चल रहा है, ज्वार आ रहा है, उफान है मन में। इस औलाद के लिए पूरी जिंदगी मैंने लगाई, ये औलाद कह रही है मां तू घर चली जा। जाने लगी, बेटे ने कहा ठहर मां। अपने कोट से पर्चा निकाला और कहा मां 7 दिन जो तेरा इलाज किया है उसका बिल दे करके जा, डॉक्टरों की फीस देकर जा, नर्स की फीस देकर जा, इतनी दवाइयाँ लगी हैं ये काउंटर पे जमा करके जा। लड़की माँ देखती है ऐसी औलाद, एक तरफ हाथ में बिल है दवाइयों का और एक तरफ खड़ा सामने उसका दिल है। एक नजर बिल पे डालती है और एक नजर दिल पे डालती है। एक नजर बेटे को देखती है, कभी बहू को देखती है, कभी अस्पताल को देखती है। मां की पथरा गई आंखें, छल चला गए आंसू। उसने कहा बेटा तू मुझसे बिल मांग रहा है, फीस मांग रहा है, मां दे के जाए, यहां की यही व्यवस्था है। बहू ने कहा मां ये बिल चुका के जाओ। उसने कहा बेटा, बड़ी मुश्किल से छाती में ढांढस बांधा उसने, शब्द रुंध रहे थे, कंठ रुंध रहे थे उसके। उसने कहा बेटा जो मां तुझे डॉक्टर बना सकती है ना गरीबी में, वो मां तेरा बिल भी चुका सकती है, ध्यान रखना है। मुझे इतना निर्बल और अबला मत समझ, बस कुछ दिन की मोहलत दे मुझे गांव जाने दे। जब मेहनत मजदूरी करके तेरी ये कोठियां दिला दी मैंने, तो बिल क्या होता है ये बिल भी तुझे चुकाऊंगी। मानवर, ऐसी निकम्मी औलाद इस धरती पर पैदा हो गई जो माँ बाप से दवाइयों का बिल मांगा करते हैं, ध्यान रखना। ऐसी निकम्मी औलाद जो माँ बाप के मकानों पे नजर रखते हैं, उनसे रजिस्ट्री करा लेते हैं, बाद में माँ बाप से मुंह फेर लिया करते हैं। ऐसे स्वार्थीपन का प्रमाण पत्र बूढ़े माँ बाप को दिया जाता है। मान्यवर, उस माँ ने कहा कि बेटा एक बात ध्यान रख, तेरा बिल जरूर चुकाऊंगी। मैं आपसे कहता हूं उदयपुर वालों, एक डॉक्टर बेटे ने माँ को बिल दे दिया, यदि माँ अपना बिल बना के दे देना कि तूने तो मुझे 8 दिन अस्पताल में रखा है, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, उस बात का किराया चाहिए मुझे, तो कोई बेटा दे सकता है वह किराया। यदि माँ कह दे कि तू मुझे दवाई का बिल मांगता है,
मैंने साल भर अपनी आंचल को निचोड़ कर तुझे दूध पिलाया, उसका बिल मुझे चाहिए। और तू कहता है 7 दिन की बात, मैंने तुझे बड़ा करने में कई रातें गंवाई हैं, जाग जाग कर, उन रातों का मुझे बिल चाहिए। और मैंने तेरे गंदे कपड़े धोए हैं, उस बात का मुझे बिल चाहिए। मैं कहता हूं कौन ऐसा बेटा इस धरती पर जो मां के दूध का कर्ज चुका सके। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना उदयपुर वालों, बाजार में गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध बिकता है, लेकिन हिंदुस्तान में मां का दूध नहीं बिका करता है। ध्यान रखिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, मां के दूध का बिल दे सकते हो? तुम्हारे खजाने में इतनी दौलत है क्या? चंद ठीक रहे कमा के अपने आप को बड़ा आदमी समझते हो? तुम्हारे खजाने तो छोड़ो, मैं पुलक सागर कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान को भी बेच दिया जाए तो मां के दूध का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता है। इतना मां का कर्ज होता है हमारे सिर पर। मान्यवर, अरे इस चमड़ी की जूतियां बना के पहनाओ मां को, तो भी 10 जन्म तुम उसके ऋणों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मान्यवर, ऐसी औलाद, ऐसा बेटा स्वार्थ का प्रमाण पत्र देता है। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। मान्यवर, मैं पुलक सागर कहता हूं, कभी जाना ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होना, आदम का ड्रेसिंग टेबल घर में होगी, वो खड़े होकर के देखना कि सचमुच में मेरे शरीर के निर्माण में पत्नी का कुछ योगदान है क्या। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या योगदान है तुम्हारे शरीर के निर्माण में? एक पैर का नाखून भी उसने नहीं बनाया है, सिर के बाल का एक रोम भी, शरीर का एक रोम भी वो उसका नहीं है। ये शरीर का रोम भी तुम्हारी माँ ने दिया है, ध्यान रखना है। पैर के नाखून भी माँ ने दिए हैं। वो जो रक्त बह रहा है वो पत्नी का नहीं, तुम्हारी माँ का रक्त तुम्हारी धमनियों में बहा करता है। मान्यवर, कौन सी अर्धांगिनी है? मैं कहता हूं यदि पत्नी अर्धांगिनी है तो मां पूर्णांगिनी होना चाहिए। ध्यान रखना, जिसने तुम्हारे पूरे शरीर का निर्माण किया है, अपने खून से, अपने रक्त से तुम्हारा सृजन किया है, उस मां ने। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। इतना बोला जाए तो भी कम पड़ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, पैदा होते ही बेटी पराई हो जाती है। कहा जाता नहीं, पराया धन है। पैदा होते ही बेटी पराई हो जाती है, लेकिन एक बात मान के चलना लड़की के माता पिता, कि पैदा होते ही बेटी तो पराई हो जाती है, लेकिन मरते दम तक बेटी के लिए माँ बाप कभी पराई नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, अंतिम सांस तक बेटी के लिए माँ बाप हुआ करते हैं। ध्यान रखना, किन बेटों के लिए जिंदगी गुजारते हो मेरे भाई? एक बेटी जिसकी शादी होना, विवाह होना है, कार्ड छप गए, होटल बुक हो गई, सब आमंत्रण पहुंच गए। एक दिन उसकी मां मंदिर जाती है, लौट करके आती है, उसे चक्कर आता है, वो गिर पड़ती है। उस बेटी ने कहा कि मां, तेरी तबीयत सही नहीं। वो सोची कि शादी की तैयारियों में थक गई होगी मेरी मां, उसे चक्कर आ गया। पिता को फोन किया, पापा जल्दी आओ, मां को चक्कर आया है। मालूम है, पिता उसे गाड़ी में रखकर अस्पताल ले गए। अस्पताल में उसकी जांच हुई, लेकिन ऐसी घटना घट गई कि डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब, आपकी पत्नी फिर से मां बनने वाली है। इस उम्र में मां, अधेड़ उम्र में मां। सुनती है वो मां, कहती, क्या कह रहे हो डॉक्टर? मेरी बेटी की शादी है और मैं मां बनने वाली हूं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पति ने कहा, ये मां बनने वाली है? बोले हाँ, इतने वर्षों के बाद ये मां बनने वाली है। उदास हो गई वह, घर लौट कर आई, उसे कोई खुशी नहीं। जवान बेटी हो गई, उसकी शादी हो रही है, मैं मां बन रही हूं। मंदिर जाती, उसे शर्म आती, रिश्तेदारों से मिलने में शर्म आती। सास के साथ बैठक हुई,
ससुर के साथ बैठक हुई, पति के साथ बैठक हुई कि यहां बेटे की शादी है, वहां ये मां बन रही है। सास ने कहा कोई बात नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है, तू जा एवार्सन करा दे, इस बच्चे को खत्म कर दे, इसे जन्म मत लेने दे। पति से पूछा, पति ने कहा कि ठीक है, इस उम्र में ये अच्छा नहीं लगता है, इस बच्चे को खत्म कर देना चाहिए। ससुर ने भी इजाजत दे दी, कानों कान खबर नहीं लगेगा किसी को, हमारी इज्जत भी बच जाएगी। मां जाकर के बैठी है, भगवान की पूजा कर रही है। सुबह सुबह उसने मेरा प्रवचन सुन लिया धोखे से, अब असमंजस में पड़ी है, गर्भपात का प्रवचन, मैं क्या करूं? इधर करती हूं तो धर्म की हत्या होती है, और नहीं करती हूं तो मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा? एक धर्म संकट में खड़ी वो अबला, मैं करूं तो क्या करूं? बेटी ने देखा, 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। एक दिन लड़की ने पूछा, मां बहुत उदास दिखती है तू। बोले बेटा मैं क्या बताऊं, मैं मां बन रही हूं। बेटी ने कहा तो इसमें शर्म किस बात की, जन्मे तो दे रही ना, पढ़ी लिखी लड़की थी। बोले बेटा पापा कहते हैं इसका एबार्शन कर दो, गर्भपात कर दो, तेरी दादी कहती है इसे गिरा दो। बेटी मैं क्या करूं, हमारे गुरुदेव कहते हैं ये महापाप है, ये नहीं होना चाहिए, मैं धर्म संकट में हूं बेटी। उसने कहा मां तो जिन महाराज के प्रवचन सुनती है उनके प्रवचन में भी सुना करती हूं, ध्यान रखना। मां मैं तुझसे वचन देती हूं, इस अजन्मे बच्चे का गर्भपात हम नहीं कराएंगे। बोले तेरी शादी का क्या होगा? कैंसिल। किसी की हत्या करके, किसी की बलि वेदी पर चढ़कर मैं ये पाप नहीं कर सकती हूं, ध्यान रखना। मां तू शर्म मत कर, जो भी औलाद आने वाली है उसको धरती पर आने दे। बोले पागल है तू, कार्ड छप गए, शादी की तैयारियां हो रही हैं। बोले मां छोड़, तू वो बिल्कुल मत सोच, ना हमें लोग देखना है ना परिवार देखना है, महावीर के वंश में पैदा हुई मुझे अपनी अहिंसा देखना है, अपनी करुणा देखना है, अपना धर्म देखना है, मैं नहीं करूंगी शादी। उसने फट से फोन लगाया होने वाले पति को, बोले शादी कैंसिल, शादी कैंसिल। तेरी मेरी साहब मां ने फोन छीना, पागल हो गई है तू। पिता भी आ गए, बोले क्या कर रही है? बोले बस शादी निर्णय मेरा है, मैं वयस्क हूं, ये शादी नहीं होगी। उसने फोन लगाया लड़के को, शादी कैंसिल समझो, सारे होटल कैंसिल, सारी बुकिंग कैंसिल। बाप ने कहा तू पागल हो गई है क्या, इज्जत नहीं मालूम तुझे? बोले नहीं मैं शादी नहीं करूंगी। लड़के का दोबारा फोन आया, उसने कहा तुझे हो क्या गया? बोले कुछ भी हो जाए तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती है। बोले बात क्या है? उस बात बता। लड़के ने कहा मैं आता हूं। वहीं लड़का आया, घर में आकर के बैठा, उसने कहा मैं तुमसे शादी। बोले अचानक तुझे क्या हो गया है, तू शादी कैंसिल क्यों कर रही है? उसने कहा देखो मेरी माँ फिर से माँ बनने वाली है, और मैं चाहती हूं कि मेरी माँ की मैं अकेली लड़की हूं, जब वो माँ बन जाएगी उसकी सेवा कौन करेगा, उसके साथ कौन रहेगा, और मैं नहीं चाहती हूं कि बच्चे का एबार्शन हो, गर्भपात हो। मैं जैन बालिका हूं, मैंने जैन गुरुओं से संदेश प्राप्त किए हैं, मैं ये पाप नहीं कर सकती। लड़के ने कहा तो इतनी परेशान क्यों होती है, इतनी घबरा क्यों रही है, आने देना, जन्म होने दे। बोले शादी नहीं हो सकती है, और एक बात याद रखना, तुम्हें मुझसे शादी करना है तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, जब तक आने वाला बच्चा मजबूत नहीं हो जाता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूं। उस लड़के ने कहा पागल, तू जिसकी बात कर रही है उसके प्रवचन मैंने भी सुने हैं अपने कानों से, ध्यान रखना है। एक बात याद रख, 1 साल तो क्या, तुझ जैसी संस्कारित लड़की के लिए मैं 10 साल भी इंतजार कर सकता हूं। शादी आगे बढ़ेगी लेकिन शादी कैंसिल नहीं हो सकती है, ध्यान रखना है। क्या हुआ, पैसा ही तो गया ना, जाने दो। उसने लड़की के पिता से कहा कि पिताजी जाने दो पैसा। ऐसी लड़की जो आज इतना धर्म को जी रही, अहिंसा और संस्कार को, 10 जन्म भी मैं तपस्या कर लूं तो ऐसी लड़की मुझे प्राप्त नहीं हो सकती है।
मेरी शादी होगी तो इससे, मालूम है 2.5 साल इंतजार किया उसने, उसके बाद उसका विवाह होता है और इसके घर में एक बहन का फिर से जन्म हो जाया करता है। ध्यान रखें, विचार करो, क्या बेटे इतना दिल रख सकते हैं जो एक बेटी माँ का दिल रखा करती है। उसने कहा जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसी भी बेटियां इस जग में हैं मान्यवर। बात तो बहुत है, विषय बहुत है, कितना कहूं, समय की सीमा है। कल भी तुम्हें आना है, कल तो 8:30 बजे आना है, 14 तारीख है। 15 तारीख को सुबह नहीं आना है, दोपहर को कितने बजे, 3 बजे से यहाँ पर जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। मैंने परिवार पर बोला, मैंने समाज पर बोला, मैंने सास बहू पर बोला, मैंने बेटी बेटियों पर बोला। 15 अगस्त ऐसा है जब अपने वतन पर बोलने का साहस रखो, ध्यान रखना। बहुत कार्यक्रम होंगे, कल सुबह 8:30 बजे उपस्थित हों। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। बस एक संकल्प लेने, हाथ उठा के, मैंने कभी कोई नियम नहीं दिया, हाथ उठाकर मुझे विश्वास दिलाओ, जो भी कौम के लोग बैठे हैं एक संकल्प लो, हे गुरुदेव, हाथ उठाओ, बोलो हे गुरुदेव, हम संकल्प लेते हैं हमारे घरों में जानबूझकर गर्भपात नहीं कराएंगे। ध्यान रखना, नियम लीजिए, गर्भपात न हम प्रेरित करेंगे बहू को न बेटी को, नेचुरल रूप से हो जाए वो अलग चीज है, ध्यान रखना। न हम किसी को प्रेरित करेंगे, न अनुमोदना करेंगे, न गर्भपात करेंगे, शिशु की हत्या नहीं करेंगे। आप सबने नियम लिया, मैं आनंदित हूं। जय महावीर। शिविर यहाँ पर यही कुछ संस्कार, मैं 10 दिन पर्युषण पर्व में जो पाप नाशनम शिविर यहाँ पर लगने जा रहा है, 700-800 फार्म चले गए हैं, शीघ्र फार्म जमा कराएं। एक ऐसा अनूठा शिविर, जो शिविर में नहीं बैठ पाएंगे वो भी दर्शक आएंगे। एक ऐसे ही संस्कार मैं पर्युषण पर्व पर इस बार आपके घरों को मंदिर बनाऊंगा, आपको अहिंसक, करुणा, अपरिग्रह में जीना सिखाऊंगा। एक ऐसा शिविर यहाँ पर आयोजित होगा। सभी लोग, जैन समाज के लोग उस शिविर में अपने फार्म भरें और शीघ्र फार्म जमा कराएं 1-2 दिन में, ताकि व्यवस्था करने में हमारी समिति को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। एक मानवता का शिविर, इंसानियत का शिविर, एक अहिंसा, करुणा और अणुव्रतों का शिविर यहाँ पर आयोजित होगा। 18 तारीख को एक महिला सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, प्रातःकाल 8:30 बजे, अच्छा दोपहर को 2 बजे एक महिला सम्मेलन, पूरे समाज की महिलाएं, जैन समाज की सब एकत्रित होंगी और उन्हें, उसका नाम मैंने दिया है माता तू ही निर्माता। ये सब्जेक्ट पर यहाँ पर महिलाओं का एक सम्मेलन होगा, सभी उपस्थित होंगे। 24 तारीख को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा गौरक्षा आंदोलन के लिए यहाँ पर एक सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें हुकुमचंद जी सावला मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर आएंगे। विश्व हिंदू परिषद के सभी लोग उस आयोजन को कर रहे हैं। वह प्रातःकाल 8:30 बजे शुरू होगी। 2 दिन, कल और 17 तारीख को ज्ञान गंगा नहीं होगी, 16 तारीख को भी नहीं होगी, 18 तारीख को दोपहर को 2 बजे महिला सम्मेलन यहाँ पर होगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मन, जिन्हें नमोकार नहीं आता है अपने भगवान का नाम लें। श्रीमान जगदीश राज जी श्रीमाली, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, यहाँ पर पधारे और अमृतपान उन्होंने भगवान की वाणी का किया। मैं तो माध्यम हूँ, प्रवचन तो ईश्वरीय हैं। सुदर्शन देव सिंह जी, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन, श्री रविंद्र जी सुराणा साहब, अध्यक्ष महावीर इंटरनेशनल, श्री सुनील जी व्यास, अध्यक्ष गौड़ा अभियान वहाँ पर छेड़ा, पर्यावरण अभियान छेड़ा, ऐसे कह के गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं। कई बार बैठकर